तो आप लोगों को मैं फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था और मोशन में मैं आप लोगों को रेस्ट और मोशन पढ़ा बता दिया हूँ। अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो डिस्टेंस यानी दूरी पढ़नी है और विस्थापन पढ़ना है। तो दूरी और विस्थापन होता क्या है एक्चुअली? दूरी हमारी होती है अदिश राशि और विस्थापन होता है सदिश राशि। थोड़ा मैं ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि अदिश राशि और सदिश राशि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। क्योंकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती और सदिश राशि में दिशा होती है, तो इस वजह से मैं पहले लिख दिया हूँ। अब हम लोग दूरी को समझते हैं कि दूरी है क्या चीज़? दूरी होती है कि हम लोग एक निश्चित समय अंतराल में जब हम लोग एक जगह से और दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके बीच का कुछ लेंथ होता है, कुछ लंबाई होती है। मान लीजिए कि हम जब यहाँ से चलना शुरू किए तो कुछ T1 समय पे चलना शुरू किए और जब यहाँ पहुँचे तो कुछ T2 समय पहुँचे। क्योंकि हम जब स्टार्ट किए तो ये नहीं हमें पता है कि हमने पहले सेकंड से शुरू किया है कि 10वें सेकंड से शुरू किया है कि कहाँ से शुरू किया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कहा कि हम जब पहले पॉइंट पे हैं तो हम लोग T1 पे हैं, चाहे वो अब 10:15 हो रहा हो, चाहे 20 मिनट हो रहा हो, चाहे कितना भी हो रहा हो। कहने का ये मतलब है कि एक वो टाइम होगा जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक वो टाइम होगा जहाँ पे हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई ये क्या एक लेंथ ही तो है। ये क्या एक लेंथ है। तो तय की गई मार्ग की लंबाई जो होती है वही दूरी कहलाती है। ठीक है। हमने कहा पहली चीज ये कि दूरी एक अदिश राशि है। दूसरी चीज कि दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। इतनी चीजें आप लोग को यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, तीसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि जब ये अदिश राशि है यानी जब इसमें दिशा नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी। क्या होगी? दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है यानी दिशा नहीं होती है। तो जब दिशा नहीं है तो माइनस प्लस का कुछ लोचा ही नहीं है, सिर्फ प्लस ही प्लस का लोचा है। यानी जो भी हमको करना है वो जोड़ते रहना है। जैसे आप लोग एग्जांपल लो कि ये पॉइंट ए है। क्या है? ए है। हम लोग यहाँ से एक सीधी रेखा पे गए, उसके बाद से हम लोग क्या किए कि ऐसे मुड़ के और एक पॉइंट बी पे आ गए। कहाँ गए? पॉइंट बी पे आ गए। इसको मैं मीटर चलो रहने दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ से गए और ये यहाँ से मुड़ के पॉइंट बी पे आ गए। बात समझ आ रही है? तो हम लोग कहेंगे कि दूरी कितनी हुई? तो दूरी हम लोग ये भी जोड़ेंगे जितना ये है, उसके बाद से हम लोग ये भी जोड़ेंगे जो यहाँ से इतना आ रहा है। ये पूरी की पूरी दूरी में हम लोग जोड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धनात्मक होगा। अगर हम आगे जा रहे हैं ना तो भी हमारे जितने स्टेप हम लोग चलेंगे यानी जितनी हम लोग लेंथ को तय करेंगे वो भी प्लस में होगा। अगर जो हम पीछे जाएंगे तो भी ये क्या होगा? हमारा जुड़ेगा ही, माइनस नहीं होगा, ये जुड़ेगा। लेकिन अब यहीं पे अगर जो हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को यानी सबसे कम दूरी जो होगी उसी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग जा रहे थे, जब दूरी ले रहे थे तो दूरी में क्या था कि ए से लेके फिर हम लोग ऐसे घूम के आ रहे थे बी तक, तो इन सबको हम लोग जोड़ रहे थे ना। अब हम लोग को अगर जो कोई कहे कि विस्थापन निकाले तो विस्थापन क्या होगा? ये पॉइंट ए है और यहाँ से सबसे न्यूनतम दूरी ये है कि नहीं है? सबसे कम दूरी है कि नहीं है? दो बिंदु के बीच की सबसे कम लेंथ है कि नहीं है? ये तो पूरा बड़ा लेंथ हो गया ना। लेकिन सबसे कम लेंथ क्या है? ये है, एकदम बीचों बीच का। तो सबसे जब कम लेंथ ये है तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाती है। दूसरी चीज कि विस्थापन में हमारा क्या होता है कि सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का क्वालिटी क्या होता है कि वो उन चीजों को, जैसे कि विस्थापन को हम लोग देख रहे हैं ना, तो विस्थापन को निगेटिव भी कर देगा, जीरो भी कर देगा और पॉजिटिव भी कर देगा। कारण ये है कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये होगा 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। हम लोग ए से और बी तक जा रहे हैं 10 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर बी से हम लोग ए तक आ रहे हैं 10 किलोमीटर। तो जब हम लोग इधर से जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? प्लस में 10 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग दिशा के साथ लेना है। तो जब हम लोग जा रहे हैं तो प्लस के साथ ले रहे हैं, आएंगे तो किसके साथ लेंगे? आएंगे तो हम लोग माइनस के साथ लेंगे 10, तो ये मिला के जीरो हो जाएगा। यानी इससे क्या पता चला कि अगर हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं और इस पॉइंट से अगर हम पूरा पृथ्वी का भी चक्कर लगा लें, पूरे ब्रह्मांड का भी चक्कर लगा के फिर हम इसी पॉइंट पे आएंगे
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी जहां जहां हम लोग गएंगे वो सारी की सारी लंबाई जुड़ती चली जाएगी और दूरी कई गुना, मतलब दूरी तो सारी जुड़ जाएंगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग विस्थापन को भी मीटर में नापते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक लेंथ है, ये भी क्या है, एक लेंथ है, तो इसको भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।